तो वेलकम टू चैनल, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल रेडियोलॉजी करियर में। तो दोस्तों सारे पेपर सेलेक्ट हो चुके हैं एक साथ, आप देख रहे हो यहाँ पे। और जो पेपर मैंने थर्ड सेम का सिर्फ एक ही पेपर अभी तक अपलोड किया था चैनल पे, वो था एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी रिलेटेड टू रेडियोलॉजी। तो ये कंप्लीट हो गया था। अब मैं नेक्स्ट पेपर आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज जो पेपर हम बताएंगे उसका पेपर का नाम है रेडियोलॉजी फिजिक्स एंड डार्क रूम टेक्निक थ्योरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो रेडियोलॉजी फिजिक्स एंड डार्क रूम टेक्निक थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ में आप देख रहे हो। और साथ के साथ यहाँ पे सेमेस्टर दिया हुआ है, थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर वालों का पेपर है दोस्तों। तो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर दिया हुआ। तो चलो हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जाते हैं एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता ही होगा कि इससे पहले यहाँ पे हमें रोल नंबर को मेंशन करना होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, साथ में टोटल पेज ऑफ नंबर, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। और रेडियो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी थर्ड सेम का हमारा पेपर, ये मेन चीज़ होता है। सब्जेक्ट कोड दिया होता है जो कि ये फिल करना होता है हमें पेपर में। जो आंसर शीट होती है उसमें, ये एक यूनिवर्सिटी का पेपर है दोस्तों, एक चीज़ ये आप ध्यान देना, ये यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है। और इससे आप अगर जो तैयारी करते हो तो आपका 50% तो मार्क्स एकदम करेक्ट है कि कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि यूनिवर्सिटी होती है 50% सिलेबस लगभग मैच ही करता है हर बार। और यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का पेपर होता है। टाइम जो होता है टोटली 3 आवर्स का होता है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन दिए होते हैं। ए पूरा कंपलसरी होता है आपको करना, यहाँ से ये पूरा आपको कंपलसरी होता है। और अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, यहाँ पे सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इसमें से 4 करना होता है। और सेक्शन सी में यानी कि जो 10 मार्क्स के होते हैं, इनमें 3 दिए होते हैं, 2 करना होता है। टोटली आपका 60 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सब्जेक्ट है रेडियोलॉजी फिजिक्स एंड डार्क रूम टेक्निक। आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ फिजिक्स है, बिल्कुल नॉर्मल सा फिजिक्स होता है। आप लोग डर जाते हो फिजिक्स का नाम सुन के, ऐसा कुछ फिजिक्स नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पे लिखा व्हाट इज फिल्म कंट्रास्ट। फिल्म कंट्रास्ट क्या होता है? फिल्म कंट्रास्ट वो होता है जो सॉल्यूशन में हम डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे डार्क रूम की बात हो रही है दोस्तों। तो फिल्म कंट्रास्ट वही होता है जब हम फिल्म क्रिएट करते थे, उसको सॉल्यूशन में डालते थे, उस पर कॉन्ट्रास्ट देते थे। तो उसी के बारे में आप बताना था 2 नंबर में। आप 2-3 लाइन देके आराम से इसके बारे में लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे व्हाट शुड बी मिनिमम फ्लोर एरिया ऑफ डार्क रूम। जो मिनिमम फ्लोर एरिया होता है वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर सबसे ज़्यादा बेटर होता है इसके लिए। तो यही लिखना था, आपको बता देना था उसका 2 पॉइंट। व्हाट इज रेडियोग्राफिक इमेज कंट्रास्ट। रेडियोग्राफिक इमेज कंट्रास्ट मतलब कि जो आप कंप्यूटर से देते हो उसके बारे में इमेज कंट्रास्ट यहाँ बताना था। डिस्क्राइब डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जैसे कि बोन की डेंसिटी अलग होती है और ब्लड की डेंसिटी अलग होती है, तो वही बताना था कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है। साथ में रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जैसे कि कोई पिक्सल्स होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना कि मतलब किसका रिजोल्यूशन कितना है, तो इसके बारे में बता देना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिल्म रोलर इन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर। फिल्म रोलर क्या है? फिल्म रोलर वही होता है जो ऑटोमेटिक उसमें प्रिंटर्स में आपके लगे होते प्रोसेसर में, वो फिल्म को आपके रन करा के आगे ले जाता है, एग्जिट अंदर बाहर जो भी प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में डिफाइन करना था। नेक्स्ट व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ डेवलपर इन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर। टेम्परेचर क्या होता है डेवलपर का जो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर में होता है, जिसको ऑटोमेटिक सिस्टम में जो लगे होते हैं। विच केमिकल आर यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट इन डेवलपर। जो कौन सा यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा केमिकल यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, जैसे होता है हाइड्रोक्विनोन, इसमें काफी सारे केमिकल्स आते हैं। तो ऐसे ही होता है दोस्तों यहाँ पे। व्हाट इज एक्सरे कैसेट। एक्सरे कैसेट क्या है? एक्सरे कैसेट 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे वो लिख देना होता है। एक मैनुअल के लिए यूज़ किया जाता है, एक ऑटोमेटिक के लिए। क्योंकि जो मैनुअल होता था उसमें फिल्म को बीच में डालते थे और इंटेंसिफाई स्क्रीन को अलग आगे पीछे लगाए होते थे, साथ में लेड लगा होता था। लेकिन अभी जो आ रही है प्रेजेंट टाइम में, इंटेंसिफाई स्क्रीन पे ही हम इमेज को कैप्चर कर लेते हैं और कंप्यूटर में डाल के स्कैनर में डाल के स्कैन कर लेते हैं। व्हाट इज लेटेंट इमेज। लेटेंट इमेज क्या होती है? जो वास्तविक इमेज बनती थी वो कहाँ पे होती थी, इसके बारे में बताना था। लेटेंट इमेज जैसे कि जो फिल्म पे बनती थी वो लेटेंट इमेज बनती थी। सेक्शन बी के बारे में दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा। व्हाट इज डार्क रूम। डिस्क्राइब इट्स डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। डार्क रूम का बताना था यहाँ पे, और डिस्क्राइब डिजाइन उसका, डार्क रूम का जो डिजाइन होता है वो बना देना था, साथ में कंस्ट्रक्शन बता देना था। इसमें डार्क रूम के बारे में डिटेल कर दो आप, एक पेज में आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट था डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड इन डार्क रूम। मतलब डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे हैंगर होता है, एक्सरे कैसेट होता है, बहुत कुछ होता है, ट्रॉली बैच, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना था। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी हमने कर दिया था आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरे फिल्म।
यानी कि जो वर्किंग होता है एक्सप्लेन करना था एक्सरे फिल्म का कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये भी बहुत ही नॉर्मल चीज़ होता है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन फिक्सर एंड डिस्क्राइब देयर रोल इन फिल्म प्रोसेसिंग। जो फिक्सर होता है, फिक्सर में काफ़ी प्रकार के केमिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में बताना था, उनका रोल क्या होता है फिल्म प्रोसेसिंग में, तो ये बता देना था यहाँ पे। क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस में सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, मैनुअल प्रोसेस में डेवलपर में अलग, फिक्सर में अलग, सब रिंजर में अलग अलग हाथों से करना पड़ता है प्रोसेस। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड इट्स बेनिफिट्स। यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में बताना था कि इसका क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, उसकी गुणवत्ता जांच, इक्विपमेंट्स के बेनिफिट्स बताने थे यहाँ पे। तो ये था आपका 5 नंबर तक। लास्ट आता है सेक्शन सी में, आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों 10 मार्क वाले। डिस्क्राइब डिफरेंट फैक्टर द अफेक्ट द इमेज क्वालिटी इन रेडियोग्राफी। यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स जो होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बताना था कि जो इमेज क्वालिटी होती है उसका रेडियोग्राफी के रिलेटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो व्हाट इज मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, ये चीज़ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सभी के लिए। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग क्या है? एक्सप्लेन मेथड ऑफ डेवलपिंग एंड फिक्सिंग इन डार्क रूम। तो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के मतलब पहले एक्सरे कैसेट में हम फिल्म को डालते थे, उसके बाद हाथों से इसको रेंजर में, फिक्सर में, डेवलपर में डाल के डेवलप करते थे, फिर उसको वॉश करना पड़ता था। तो इसके बारे में मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग यहाँ बताना था। एक्सप्लेन मेथड ऑफ डेवलपिंग एंड फिक्सिंग इन डार्क रूम। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ डेवलपिंग एंड फिक्सिंग का जो डार्क रूम में सारा प्रोसेस किया जाता था उसके बारे में डिफाइन करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 10 मार्क्स के लिए। और लास्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर इमेज इंटेंसिफायर। जो इमेज होता है इंटेंसिफायर के बारे में बताना था। एक्सप्लेन देयर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन इन डिटेल। तो इसके वर्किंग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना था, कंस्ट्रक्शन बताना था कि इंटेंसिफाई स्क्रीन जो होती है वो इमेज को डेवलप करती है कैसे। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल थे, कोई टफ पेपर नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर होता है दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे पेपर है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आपको हमेशा देखे रहे तो आप सर्च मार सकते हो, वहाँ कहीं भी इंस्टाग्राम पे जाके नवाब ओम लिख सकते हो, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। और आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप मुझे वहाँ से डीएम कर सकते हो। इसके लिए आपको पेपर चाहिए तो मैं सारे पेपर आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकता हूँ, आप वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो लिख के सर मुझे पेपर चाहिए, भाई मुझे पेपर चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करते रहना दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।